10-12 हज़ार से ऊपर लोग इस अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। ये जो गढ़ है इस बार निश्चित रूप से टूटेगा। देखिए, मैं कांग्रेस की बात करूं तो दम और खम सब बटे पड़े हैं। भारतीय जीवन पद्धति, अच्छा, बीजेपी इस बार 400 पार हैं, भरोसे की सरकार है, मोदी जी तीसरी बार हैं। अब सेवा भाव के लिए वापस इस मिट्टी में, जिस मिट्टी से चले थे उस मिट्टी में आए हैं। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा। लगातार हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट आपको शामिल दरिया करा। आज एक बार फिर तो आप सबके बीच में मौजूद हाँ एक और नई अपडेट लेके। जो मेरे साथ वहाँ से मौजूद हैं अनिल शर्मा जी, जिनके मैंने अलग अलग जगह पे शहर में गामा में पोस्टर देखे और अभिनंदन समारोह की जो है पोस्टर थे इनके। एक तरह की रैली है जो तुसामा अनाज मंडी की, उसका जो है भाई ये नुंदा देना रहे थे, बुलावा देना रहे थे जनता ने। अब मेरा मन में ये प्रश्न आया कि ये चेहरा कौन है और एकदम कितना तुसामा में प्रकट होया है, क्यों तुसामा आए हैं और ये कौन सा राजनीति का पहलू है जो खोज हरियाणा चैनल तक बच रहा था। तो शर्मा जी तो मिले, मुलाकात हुई और आप सबके बीच में वो बातचीत में धरना चाहूँ जो इनसे बातचीत हुई है। तो शाम की राजनीति, हरियाणा की राजनीति, क्योंकि 2024 का साल है, बड़ा साल है, एमपी के चुनाव भी हैं, एमएलए के चुनाव भी हैं। अब यह जो एक तारीख की रैली है तो 2024 का साल है, बड़ा साल है भाई। एमपी के चुनाव भी इसमें है, प्रधानमंत्री जी का चुनाव भी होना है और एमएलए के चुनाव भी इसी साल में है, जिस तरह हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चुने जाएंगे। अब अनिल शर्मा जी किस विचारधारा से आए हैं, के इनके मुख्य पर्पज हैं, मुख्य विषय क्या है, वो सारी बातचीत अभी इंटरव्यू में करांगे। तो सबसे पहले तो अनिल शर्मा जी राम राम। राम राम, सबने राम राम। तो जो आपके पोस्टर मैंने देखे तुसाम में, एक तारीख की जो अभिनंदन समारोह है, जो रैली है तुसाम अनाज मंडी में, उसके बारे में मेरी जनता ने पूरी तरह बताओ। 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का अभिनंदन समारोह रखा गया है 11 बजे नई अनाज मंडी तोसाम में। साथ में उनके संगठन के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी का भी अभिनंदन समारोह रखा गया है। और इसके साथ में वहाँ पे चौधरी धर्मवीर सिंह जी लोकसभा सांसद, जनरल डीपी वत्स, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, सभी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो आप एकदम तो जो है तुसाम में पहली आपका नाम कई साल तो मैंने नहीं सुना था, अब एकदम तो आपके पोस्टर देखे हैं, नाम अनिल शर्मा सुना है, तो क्या आपके मुख्य विषय हैं, क्यों आप तुसाम में जो है आपने एंट्री ली है? मैं बीच में आपने इसलिए नहीं देखा था कि 2005 तक मैं खानक में काम कर रहा था और खानक में जब इनेलो की सरकार थी और यहाँ पहाड़ों के विरोध में जो सरकारी नीतियाँ आई थी और मज़दूरों को बेदखल कर दिया गया था, यहाँ के जो खानदार थे, उस समय पे हम लोगों के साथ भी जो है बहुत अन्याय हुआ था, केसेस बने थे, टॉर्चर हुए थे। तो मैं 2005 में यहाँ रोज़गार नहीं रहा था, 2005 में छत्तीसगढ़ चला गया था। तो इसलिए मैं 18 साल से छत्तीसगढ़ में ही था और अपने काम धंधे में व्यस्त था। अब अपना रोजी रोटी कपड़ा का जो एक आदमी का रहता है कि मैं पहले अपनी रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत पूरा करूं, अपने करियर की चीज़ें बनाऊं, वो सब चीज़ें बन गई। अब सेवा भाव के लिए वापस इस मिट्टी में, जिस मिट्टी से चले थे उस मिट्टी में आए हैं। जिन भाइयों के साथ सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से आगे बढ़े, उन्हीं की सेवा के लिए वापस तुसाम में पहुँचा हूँ। अब ये चुनाव का साल है, 2024 बड़ा साल है, एमपी के चुनाव भी हैं, एमएलए के चुनाव भी हैं। तो आप जो है भाई एक तरह की रैली है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या मान रहे हो कि भाई जनता कितना विश्वास जो है एमपी चुनाव में इस सरकार पर दिखाओगे? देखिए, एमपी चुनाव में जितनी हमारी माननीय मोदी जी की नीतियां हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का नेतृत्व देश को और पूरे संसार को दिया है, जिसमें जिस तरीके से काम हुए हैं, भरोसा जगह है, उसके हिसाब से इस बार 400 पार हैं, भरोसे की सरकार है और मोदी जी तीसरी बार हैं। अच्छा, तीसरी बार हैं। तो आपने जो है भाई देखो भारतीय जनता पार्टी का दामन ही क्यों संभाला, मतलब इसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि आप अगर भाई किसी पार्टी में जाना चाहते तो कांग्रेस में भी जा सको थे, मजबूत पार्टी है, आम आदमी पार्टी में जा सको थे, बीजेपी ही क्यों चुनी आपने? देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी,
धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, विकास विरोधी, सभी विरोध के कामों में ही वो शामिल होती है। नेगेटिव राजनीति की पार्टी है, तो वहाँ पे उसके साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगर कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति है तो वो उसके साथ जाएगा नहीं, उसको वोट भी नहीं करेगा। इसके अलावा आप आम आदमी पार्टी की जो बात करते हो, तो आप तो रोज़ देख ही रहे हो, वो तो बहुत ही कलाकार लोग हैं, नटवरलाल लोगों की पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें विश्वास जताने का कारण यही है कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्ति की पार्टी है, संस्कृति के लिए काम करती है, धर्म के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। अगर आज आप देखोगे, देश के लिए चारों तरफ सुरक्षा के जितने भी प्रबंध होते हैं वो किए गए हैं। आप संस्कृति पे बात करोगे, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, महाकाल का निर्माण हो, सब जगह पे, बनारस में जो काम हुआ है, सब जगह पे संस्कृति पे, धर्म पे काम हो रहा है। समाज की मैं बात करूं तो समाज में आज 30 प्रकार की ऐसी स्कीमें हैं जिसको गरीबों के लिए, चाहे मकान देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, अन्न देने की बात हो, आज रोजगार देने की बात हो, सभी जगह अग्रणी काम हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया, इसके साथ ही चलना चाहिए और इसके साथ रहना चाहिए। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो हम बीजेपी कहते हैं, ये भारतीय अकेली, ये बीजेपी नहीं है, इसको मैं कहूँगा भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति। अच्छा, बीजेपी जी, क्योंकि जीवन जीने का जो एक तरीका होता है, जिसमें आदमी को एक दूसरे को तंग नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, मेहनत करना, जमीन से जुड़े रहना, जो हमारी जीवन पद्धति सिखाती है, वो भारतीय जीवन पद्धति बीजेपी है। क्या बात है, आपने तो एक नया ही नाम जो है भाई, एक नया रुख पलटा है। बात करें हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में भी एमएलए चुनाव है, मुख्यमंत्री जी का चुनाव होना है, तो उसकी तरफ आपकी क्या सोच है, क्या विचारधारा आप रखते हैं कि भाई कितनी सीट बीजेपी निकाल पाएगी? क्योंकि इस बार कांग्रेस भी जो है अपना पूरा दमखम लगा रही है। सर देखिए, मैं कांग्रेस की बात करूं तो दम और खम सब बटे पड़े हैं। कई हिस्सों में दम, 3 हिस्सों में दम बटा हुआ है, 3 हिस्सों में खम बटा हुआ है। अच्छा। तो दम खम सब इधर उधर हैं। बाकी रही भारतीय जनता पार्टी की बात, मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं समाज के लिए, बहुत अच्छे। आप देख रहे हैं, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। हम गांव में जा रहे हैं, अब हर गांव में इतना उत्साह है कि लोग कहते हैं हमारे गांव में 20 लग गए, हमारे गांव में 15 लग गए, बिना किसी पैसे के, बिना खर्चे के। तो इस बार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार आनी है और जोर शोर से आनी है, यानी ऊपर भी तीसरी बार और नीचे स्टेट में भी तीसरी बार। अच्छा। हाँ, तो ऊपर भी तीसरी बार और नीचे भी तीसरी बार। लेकिन 2014 में भी ऊपर सरकार थी, नीचे सरकार थी, 2019 में भी ऊपर सेंटर में सरकार थी, हरियाणा में सरकार थी। लेकिन जो एक हल्का, जो जिस हल्के का आप भी हो और मैं भी हूँ, हल्का तोशाम, इसमें आके बीजेपी के समीकरण गड़बड़ हो जाए हैं। आड़ा जो है मैडम किरण चौधरी की अगर हम बात करें तो मजबूत नेता है कांग्रेस की और हर बार जीतती हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार क्या गढ़ टूट सका है अगर अनिल शर्मा ने एंट्री मारी है? तो देखिए, ये जो गढ़ है इस बार निश्चित रूप से टूटेगा, क्योंकि बंसीलाल परिवार का यहाँ प्रभाव रहा है। काफ़ी समय तक वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होने के कारण से एक प्रभाव चलता है काफ़ी समय तक, लेकिन आज वो प्रभाव ख़त्म हो गया है। आज लोग जो है, जब भी हम एरिया में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो इस बात को बोल रहे हैं, वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल से गलती कर दी। क्योंकि जब आदमी गलती करता है तो स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन हम जाके बात कर रहे हैं, हमारा यही कहना है कि भैया अपने एरिया को पीछे क्यों ले जा रहे हो, हल्के को जिताओ, हल्के को आगे बढ़ाओ, हल्के का विकास होगा। क्योंकि हमारा पैरोकार नहीं होने के कारण, विपक्ष की विधायक होने के कारण तुसाम हल्के के बहुत से काम जो है ऊपर तक बताए ही नहीं गए हैं कि क्या क्या काम होने हैं। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि हम नहीं हारेंगे, क्योंकि देश जीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें काम कर रही है। प्रदेश में प्रदेश जीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और तुसाम में हम हारें क्यों? इसलिए नई पीढ़ी में भी इस बात का जोश है कि हम इस बार हारेंगे नहीं, तुसाम इस बार जीतेगा। तो अगर हम हल्का तोशाम की बात करें अनिल शर्मा जी, तो देखो बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो कि किसी समुदाय विशेष जहाँ पर बाहुल्य होता है, लेकिन तुसाम एक ऐसा हल्का जिसमें सभी बिरादरी लगभग अगर बात करें हम तो बराबर हैं। तो पीछे भी ब्राह्मण समाज के जो है ना दावेदार आए हैं, मुकेश गौड़ जी भी आए थे, रविंद्र बापुड़ा जी ने भी जो है दावेदारी ठोकी थी। अब तीसरा ब्राह्मण नेता आप निकल के आए हो जो दावेदारी कर रहे हैं, भाई तुसाम में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का प्रेम जिनको मिल रहा है। तो क्या लगता है कि क्या इस बार अनिल शर्मा हमें नया चेहरा देखने को मिलेंगे कमल के निशान पर?
देखिए, मैं जो दावेदारी की बात कर रहे हैं आप, उसके लिए कहना चाहता हूँ, मैं तो प्रथम तो सेवा के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा रोटी कपड़ा और मकान का जीवन का एक लक्ष्य होता है, वो पूरा हो गया है, अगली पीढ़ी ने काम संभाल लिया है, तो मैं प्योर सेवा के लिए आया हूँ। जब आदमी सेवा में चलता है और अच्छा काम करता है और पार्टी को लगता है कि हाँ इस चेहरे पे भरोसा किया जा सकता है, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे अंदर अच्छी प्लानिंग, अच्छी एग्जीक्यूशन और अच्छी मिलनसारी मेहनत करने की आदत, ईमानदारी, संयम, सारी चीज़ों का एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोगों के बीच में रहना जानते हैं, काम करना जानते हैं, तो ज़रूर इस बार कमल को खिला के रहेंगे। और रही बात ये कि मेरे चेहरे पे अगर पार्टी भरोसा जताती है तो मैं तब भी कमल को खिलाएंगे, और हमारे चेहरे पे नहीं भरोसा जताया जाता है, किसी और चेहरे पे भरोसा जताया जाता है, तब भी कमल को खिलाएंगे। कमल को खिलाना है और तुसाम को आगे बढ़ाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्लोगन आपने दिया है। लेकिन बात करें, आप कह रहे हो कि भाई कमल को खिला दोगे आप अगर आप आते हो, तो क्या पीछे भी आपका कोई फैमिली बैकअप रहा है राजनीति में? हमारा राजनीति में फैमिली बैकअप नहीं रहा है। मैं यहाँ पे संघर्ष में ज़रूर रहा, चौटाला गवर्नमेंट के खिलाफ 6-7 साल तक हम यहाँ संघर्ष करते रहे, और इसके बाद बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। टोटल दादा हमारे किसान थे, पिताजी हमारे टीचर थे, और मैं बिजनेस में हूँ, तो राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो जो अब आप कह रहे हो कि भाई जनता का प्रेम मिल रहा है, जनता अपनी भूल मान रही है, गलती स्वीकार कर रही तो सामने जनता, तो 1 तारीख को जो अभिनंदन समारोह है जो आपने रखा है, जिसके आप संयोजक हो, तो उसमें क्या मानते हैं हम, कितनी जनता उसनी का आप इकट्ठी कर दोगे, कितना प्रेम जनता का मिलेगा 1 तारीख में? देखिए, इसमें बहुत ही अपार जनसमूह इसमें शामिल होगा। 10-12 हज़ार से ऊपर लोग इस अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, और दूसरा लोगों में ये उम्मीद है और ये लोगों का मन है कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और गांव-गांव तक हमने निमंत्रण दिए हैं, तो हर आदमी इसमें शामिल होगा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। बाकी आपके हल्के में भी घूमेंगे, जो आपका और मेरा दोनों का हल्का है, वहाँ पर भी पता लगाएंगे भाई अनिल शर्मा को कितनी पब्लिसिटी मिल रही है, कितना लोग प्रेम दे रहे हैं और कितना आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। वो भविष्य की बात है, लेकिन जो मेरी जनता देख रही है उसको भी आप अभिनंदन समारोह के लिए जो है भाई निमंत्रण दो, ताकि ये मेरी जो ऑडियंस है ये भी जुड़े। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं 1 तारीख को 11 बजे तुसाम में, नई अनाज मंडी में। आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी, सभी साथियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ज़रूर आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि इस हलके का हम आगे बढ़ा सकें, विकास कर सकें, इस हलके को जिता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा। धन्यवाद। और बड़े ही जो है बिजी शेड्यूल में है, जब से मैं आया हूँ सुबह भी मेरे को 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। अवश्य घर में वो चीज़ है कि 1 तारीख की रैली है, मैं भी देखना चाहूँगा और मेरी जनता को भी दिखाऊंगा भाई कि कितनी ज़्यादा भीड़ इस रैली में इकट्ठी हो है, कितना ज़्यादा प्रेम जनता का भारतीय जनता पार्टी ने मिला है, और भारतीय जीवन पद्धति ने मिला है, और कितना प्रेम और क्या कुछ इस रैली में रहा है। अगली बात है, तब तक के लिए भाई लगातार जुड़े रहो। और आपकी क्या राय है, क्या हल्का तुसाम का गढ़ अगर एक ब्राह्मण नेता आवा है, एक नया चेहरा अगर तुसाम में आवा है, क्योंकि पिछली बार भी थोड़ा सा रह गई थी, कोशिश जारी थी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार थे उनकी, लेकिन वो रह गई थी। क्या इस बार ये गढ़ टूटना आपने लगा, टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों से तैयार भाण भाई माओ पिना कैमरा पर्सन पिंटू चौहान के साथ सचिन कुमार। जय श्री राम। जय श्री राम।